दोस्तों आजकल मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, एलसीडी और ना जाने कितने ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन सोचिए क्या होगा जब ये गैजेट्स आपका साथ छोड़ दें। मोबाइल फोन अचानक से काम करना बंद कर दे, कंप्यूटर की स्क्रीन एकदम से ब्लैक हो जाए, लैपटॉप काम करते करते ठप पड़ जाए, गूगल पर कुछ सर्च ही ना हो और इंटरनेट कोई रिस्पॉन्स ना दे। ये सब बातें हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि ये चेतावनी जो आने वाले समय के लिए है। हमें या भविष्यवक्ता ने नहीं बल्कि खुद वैज्ञानिकों ने इसे जारी किया है, वो भी नासा के वैज्ञानिकों ने। जी हाँ, नासा ने कहा है कि आने वाले समय में सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ठप पड़ने वाले हैं क्योंकि एक भयानक सौर तूफान पृथ्वी पर तबाही मचाने को तैयार खड़ा है। पर क्या नाम है सौर तूफान का? ऐसी कौन सी तबाही आने वाली है जो दुनिया के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ले डूबेगी? क्या यह दुनिया के अंत का संकेत है? क्या होते हैं सोलर फ्लेयर्स और ऐसा क्या होने जा रहा है अक्टूबर 2024 में कि वैज्ञानिकों के पसीने छूट रहे हैं? क्या जीवन देने वाला सूरज ही दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन चुका है? क्या धरती पर विनाशकारी तबाही मचने वाली है? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दरअसल दोस्तों, हाल ही में नासा की तरफ से एक बड़े सौर तूफान यानी सोलर फ्लेयर की चेतावनी जारी की गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर एक बड़ा सौर तूफान आने वाला है जिसका असर पूरी धरती पर काफी बड़े लेवल पर देखने को मिलेगा। खासकर सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी, रेडियो, लैपटॉप और कम्युनिकेशन का लगभग पूरा सिस्टम तहस नहस हो जाएगा। इस मुश्किल घड़ी में ना तो गूगल आपका साथ दे पाएगा, ना ही इंटरनेट। और इस सब की शुरुआत अक्टूबर 2024 के साथ ही हो चुकी है क्योंकि अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते में ही सूरज की सतह दो बड़े सोलर फ्लेयर्स फूट चुके हैं जिनके नाम है X7.1 और X9। डरने वाली बात यह भी है कि ये दोनों ही सोलर फ्लेयर पृथ्वी की ओर बढ़ चुके हैं, जिस वजह से वैज्ञानिकों की नींद उड़ी हुई है। पूरी दुनिया में अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि X9 पिछले 7 सालों में फूटा सबसे शक्तिशाली सौर तूफान है जो पृथ्वी पर दक्षिण अटलांटिक और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में ब्लैकआउट भी कर सकता है। लेकिन कैसे और क्या क्या होने वाला है आने वाले दिनों में जानने से पहले चलिए यह समझ लेते हैं कि सोलर फ्लेयर्स आखिर होते क्या हैं। दरअसल दोस्तों, जब हम सूरज को अपनी पृथ्वी से देखते हैं तो वह हमें एक जैसी ही नजर आता है, यानी चारों तरफ से गोल। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, बल्कि सूरज को नजदीक से देखें तो इसमें कुछ सतह से गहरी नजर आती हैं। कभी कभी तो एक चिंगारी जैसी फूटती भी दिखाई देती है और इन्हीं सन स्पॉट्स या फिर सोलर फ्लेयर्स इन्हें ही कहते हैं। सीधे शब्दों में समझे तो सूरज एक चमकदार और गर्म गैस का गोला है। इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है जो समय के साथ बढ़ता रहता है और जब यह प्रेशर लिमिट से ज्यादा हो जाता है तब सूरज की अलग अलग सतहों से चिंगारी बाहर की तरफ निकलती है और असल में इन्हें ही सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है। सोलर फ्लेयर्स सूरज के एक्टिव हिस्सों में ही नजर आते हैं। जिस जगह सोलर फ्लेयर उठता है वहां एक डार्क एरिया बन जाता है क्योंकि सूरज की सतह के इन हिस्सों में मैग्नेटिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से सूरज के बाकी हिस्सों की तुलना में इन जगहों से रोशनी बहुत कम दिखाई देती है। सोलर फ्लेयर्स के दौरान बेसिकली होता यह है कि यह एक आग के गोले जैसी चिंगारी सूरज के अंदरूनी भाग से बाहर की तरफ फूटती है और इस दौरान कई सारे पार्टिकल्स रिलीज होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस और दूसरे कई। अब ये पार्टिकल्स करीब 1 से 2 दिन तक स्पेस में सफर करते हैं और साथ ही सीधा पृथ्वी से आकर टकराते हैं, जैसा कि आने वाले समय में होने वाला है। बात करें X9 की तो लाइफ साइंस की रिपोर्ट के अनुसार लेटेस्ट सोलर फ्लेयर X9 क्लास कैटेगरी का जो सनस्पॉट AR3842 से रिलीज हुआ था, जिसे बीते 7 सालों में सबसे ज्यादा पावरफुल सोलर फ्लेयर माना गया है। हालांकि इससे भी सूरज से X11.8 और X13.3 की डेंसिटी वाले सोलर फ्लेयर रिलीज हो चुके हैं। इस फ्लेयर्स की वजह से पृथ्वी की ओर रेडिएशन इतनी स्पीड से बढ़ा कि अफ्रीका और दक्षिण अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों के ऊपर एक टेम्पररी रेडियो ब्लैकआउट हो गया था।
लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो यह सिर्फ ट्रेलर था, बल्कि आने वाले समय में एक बड़ा सौर तूफान धरती की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने कहा है कि पृथ्वी पर मौजूदा समय में सोलर साइकिल के सबसे शक्तिशाली सोलर फ्लेयर के बाद कोरोनल मास इजेक्शन से टकराव की तैयारी है, और यह तैयारी 2025 में खत्म हो सकती है, क्योंकि 2025 सोलर मैक्सिमम ईयर है। सोलर मैक्सिमम यानी कि वो टाइम जब सूरज सबसे ज्यादा गर्म होता है, मतलब अपने टेम्परेचर में पीक पॉइंट पर। इस दौरान सूरज पर तूफान उठते हैं और सौर विस्फोट भी होते हैं, और पृथ्वी पर कुछ इस तरह के और आराज दिखाई देते हैं जो कभी लाल तो कभी नीले तो कभी पीले नजर आते हैं। और ये तब नजर आते हैं जब सूरज के शक्तिशाली फ्लेयर्स पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स से कई गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। सोलर मैक्सिमम की घटना हर 11 साल बाद होती है, और वैज्ञानिकों की माने तो आने वाला साल यानी 2025 सोलर मैक्सिमम का ही साल है। और इस वजह से इस दरमियान सूरज की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा मजबूत होती है। ये वही समय होता है जब सूरज की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसका असर पृथ्वी पर भी पड़ता है। यूं तो पहले भी ये घटना घट चुकी है, लेकिन इस बार वैज्ञानिकों के माथे पर चिंगारी की लकीरें साफ नजर आ रही हैं, क्योंकि इससे पहले यानी साल 1859, 1958 और इवन 2000 में जब सोलर मैक्सिमम की घटना हुई थी, तब पृथ्वी पर उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स नहीं थे। साल 1859 में तो सिर्फ टेलीग्राफ जैसी कुछ चीजों के लिए बिजली का उपयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में बिजली इंसान की पहली जरूरत है, और एनर्जी के चलने वाले इक्विपमेंट्स हर किसी के पास मौजूद हैं। 1859 में सोलर स्टॉर्म से जितनी एनर्जी जमा हुई थी, उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी इस बार हवा में महसूस की जाएगी, जिस वजह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खुद ब खुद चलेंगे। लेकिन जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी, इन्हीं गैजेट्स के साथ चिंगारी भी उठेगी और चारों तरफ धमाके होंगे। ये धमाके इतने खतरनाक होने वाले हैं कि इंसान की जान तक ले लेंगे। आजकल लोग अपनी जेब में फोन रखकर चलते हैं, लेकिन सोलर स्टॉर्म के दौरान ये जानलेवा होगा, क्योंकि फोन में कभी भी धमाके हो सकेंगे और हर सेकंड एक नए धमाके की आवाज सुनाई देगी, और वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में हो सकता है। ये धमाके बिल्कुल परमाणु बम से होने वाले धमाके की तरह होंगे। ये धमाके इतने खतरनाक होने वाले हैं कि इंसान की जान तक ले लेंगे। आजकल लोग अपनी जेब में फोन रखकर चलते हैं, लेकिन सोलर स्टॉर्म के दौरान ये जानलेवा होगा, क्योंकि फोन में कभी भी कहीं भी धमाके होंगे। हर सेकंड एक नए धमाके की आवाज सुनाई देगी, और वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से हो सकती है। ये धमाके बिल्कुल परमाणु बम के जैसे ही होंगे। ऐसा हम नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों का कहना है। नासा सहित दुनिया भर की तमाम स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आने वाले खतरे से लेकर लोगों को जागरूक कर रही है और अलर्ट कर रही है। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, आज से 600 साल पहले ही एक महान संत ने हमारे मॉडर्न वैज्ञानिकों की चिंता को अपनी किताब में लिख दिया। उन्होंने 2025 के लगभग होने वाले इन्हीं धमाकों के बारे में दुनिया को 16वीं शताब्दी में ही चेता दिया, और वो महान संत कोई और नहीं बल्कि उड़ीसा के महान संत परम ज्ञानी सिद्ध गुरु संत अच्युतानंद दास महाराज थे, जिन्होंने भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने के बाद अपनी दिव्य दृष्टि से सैकड़ों ग्रंथ तैयार किए, जिनमें एक पुस्तक है भविष्य मलिका। इसे ताड़ के पत्तों पर तैयार किया गया था, और इस पुस्तक का असली कॉपी आज भी उड़ीसा में सुरक्षित रखी गई है। भविष्य मलिका में संत अच्युतानंद दास महाराज लिखते हैं कि 23 जाई 24 आगत पृथ्वी होइबा उल्कापत पृथ्वी होइबा से होड़ो होड़ी ओको कुकरो करबे कणी, अर्थात 23 अंक के गुजरते ही 24 अंक का आगमन होगा और पृथ्वी पर उल्कापिंड की बारिश की तरह होगी। चारों तरफ हाहाकार होगा, कुत्ता कौवे से लड़ेगा। यहाँ अंकों का अर्थ संत गुरु अच्युतानंद दास जी के अनुसार 23 अप्रैल 2023 से 23 अप्रैल 2024 से 23 अप्रैल 2025 तक हो सकता है। यानी इस बीच या इसके आसपास पृथ्वी पर उल्कापात और उल्कापिंडों की बारिश होगी, जिस वजह से चारों तरफ धमाके ही धमाके होंगे। बिजली नहीं होगी, इंटरनेट नहीं होगा, यानी इंटरनेट एपोक्लिप्स की घटना होगी और हर ओर बस तबाही का मंजर होगा। यानी वैज्ञानिकों से लेकर भविष्यवक्ताओं तक ने आने वाले खतरों की चेतावनी दी है कि जीवनदाता सूरज ही अब हमारा जीवन लेने वाला बन गया है। आपको बता दें कि अब ये सूरज
ही हमें नुकसान पहुंचाएगा, जिसका कारण हम इंसान ही हैं, क्योंकि इंसानों की फैलाई गंदगी के चलते ही पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है, जबकि सोलर फ्लेयर्स, सोलर स्टॉर्म और सूरज से उठने वाले दूसरे हानिकारक पार्टिकल्स या एटमॉस्फेयर ही हमारी इसकी रक्षा करता है, जो कि अब धीरे धीरे खराब हो रहा है। खैर, अब आने वाले समय में क्या होने वाला है, यह सोलर फ्लेयर्स हमें कितना नुकसान पहुंचाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ क्या क्या होगा, ये सब तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। मिलते अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।